हेलो चिल्ड्रन, कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स फ्रॉम रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले 12 जुलाई 1982। ये ईयर क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये ईयर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था। नाबार्ड क्या था? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट। क्यों इस्टेब्लिश किया था? पहले रूरल क्रेडिट को कौन देखता था? रूरल क्रेडिट को आरबीआई ही देखता था, लेकिन इसके बाद 12 जुलाई 82 के बाद एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया जो केवल किसको देखता था? रूरल क्रेडिट को ऑल ओवर द कंट्री। जैसे कि आरबीआई हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसी तरह से नाबार्ड इज नॉट मेंट फॉर द फार्मर्स डायरेक्टली। नाबार्ड यूज टू गिव लोन्स टू बैंक्स, कॉर्पोरेटिव्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, मतलब उन इंस्टीट्यूशन को लोन देता है जो कि फार्मर्स को लोन देते हैं, राइट। इसके बाद एक दूसरा ईयर इंपॉर्टेंट है 1969। 1969 रूरल डेवलपमेंट में क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि इस ईयर में 14 प्राइवेट सेक्टर बैंक का नेशनलाइजेशन किया था। उसके बाद आता है 1980। 1980 में 6 मोर प्राइवेट सेक्टर बैंक का अगेन नेशनलाइजेशन किया ताकि रूरल एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खोली जाएं बैंक्स की, और जो फार्मर्स हैं उनको इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से छुटकारा दिलाया जाए। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट मतलब कि मनी लेंडर एटसेट्रा। इसके बाद आ जाइए गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन क्या है? दैट इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर 1993 से 2001 तक का जो पीरियड था उसमें ये हॉर्टिकल्चर में जितने भी क्रॉप्स आते हैं उनका बहुत ज़्यादा आउटपुट हुआ था, इसलिए इस पीरियड को क्या नाम दिया गया? गोल्डन रिवोल्यूशन। इसके बाद वाइट रिवोल्यूशन होता है। वाइट रिवोल्यूशन क्या है बच्चों? वाइट रिवोल्यूशन क्या है? मोर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तुम्हें पता है ये कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था गुजरात में? 1970s में वर्गीज कुलीन ने, राइट। ये आपका गुजरात में हुआ था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं जो कि आपको याद करने हैं किसमें? रूरल डेवलपमेंट में। थैंक यू।